जी नाज़रीन, तो परवेज इलाही साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने 41 लाख रुपए लिए हैं नौकरियां देने के लिए और ये रकम जो है उनके घर से मिली है। लेस्को ने 1.5 माह में 500 जिलों से 33,237 डिफॉल्टरों से तकरीबन 1.65 अरब से ज्यादा रिकवरी की है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अभी भी बहुत मगरमच्छ हैं जो बैठे हुए हैं। दुनिया भर में नाज़रीन इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों पाबंदियां लगा दी गई हैं, इसकी बहुत अहम वजह जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अगर माजी में चले जाएं, चाहे दौर किसी का भी होता था, चाहे पीपीपी का, पीएमएलएन का या मार्शल लॉ था, दौर चाहे किसी का भी था, लेकिन पाकिस्तान से जो है मशवरा किया जाता था। मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन बन भी जाती थी, कोई इजराइल और फलस्तीन का जो मामला चल रहा है, तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूरी होती थी। पाकिस्तान को कॉल जाती थी दूसरे ममालिक की, पाकिस्तान कॉल करता था। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान ने ना किसी को कॉल की, ना पाकिस्तान को किसी दूसरे ममालिक की कॉल आई। दूसरा के जमात इस्लामी ने मुजाहरा करना था, लेकिन उसका जो कैंप है वो भी उखाड़ दिया गया और गिरफ्तारी हुई, उनको मतलब रोक दिया गया। हाँ, लेकिन अगर आपने जजों को गालियां देनी है या आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना है, तो रियासत जो है ये आपको खुद लेके जाएगी और आपसे सारे काम करवाएगी। लेकिन एक नेशनल कॉज है, ठीक है, एक इतना बड़ा, हर मुल्क इसमें इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अगर आपने एहतजाज करना है अपने मुल्क में इस बारे में, तो आप पे पाबंदी लगा दी जाएगी, गिरफ्तार हो जाओगे आप ये काम नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब इसकी वजह पता क्या है कि हमने पाकिस्तान में एक ऐसी सियासत शुरू कर दी है जिसमें एक दूसरे को फतह किया जा रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, ठीक है। तो जब बाहर के लोग देखेंगे कि यार के आपस ही इन्हों का यह हाल है, तो इन्हों फारग कराओ, इनकी यानी पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं है कि हम इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो करवाएं किसी भी नेशनल इशू में, तो इनको ये किसी योग्य नहीं, इनको रहने दो। बेसिकली ये इशू चल रहा है। अब देखें, जमात इस्लामी को चुप करवा दिया गया कि जी आपने खबरदार, आपने इसराइल के खिलाफ कुछ बोला, पाबंदी लगा दी गई जी जमात इस्लामी पे, उनका कैंप उखाड़ दिया गया, उनको चुप करा दिया गया कि जी इसराइल के खिलाफ नहीं बोलना, हमारी पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है अब। नाज़रीन, इसकी एक और वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा या नहीं होगा कि आर्मी ने नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगाए थे कि जी इनके खुफिया राब्ते हैं इसराइल के साथ, ये थ्रेट है पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की, ठीक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो इनको जो है वो हटा दिया जाए। नवाज शरीफ साहब तभी तो कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो क्या अब यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब आए हैं और जो है वो इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा? क्या ये वजह है? अब आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है नीचे कमेंट्स। खैर, चलते हैं अपनी अगली खबर पे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को ने तहसीलदारों के साथ मिलकर पांचों डिस्ट्रिक्ट लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, कसूर और उकाड़ा में 33,237 डिफॉल्टर से 1.65 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की है। नाज़रीन, कुछ ऐसे लोग भी मेरी आज ये वीडियो देख रहे होंगे जो बिजली चोरी करते हैं। बेसिकली होता ये है कि मीटर रीडरों के साथ फाइनल हुआ होता है, जिनका बिल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आना होता है। मीटर रीडर कहते हैं जी हमें 20-25 हजार दो, आपका बिल हम 20-25 हजार ला देंगे। आपका टोटल यानी एक बंदे का जो है वो 50 हजार में जो है वो जान छूट जाती है बिल से। अब जो बाकी के पैसे हैं वो किस पे डलते हैं? वो डलते हैं गरीब बंदे पे, जिसको जो 35-40 हजार कमाता है उसको बिल ठुक जाता है वो 25-30 हजार का। अब वो बिल दे, ठीक है, या घर का खर्चा चलाए, बिल नहीं देगा, मीटर काट दिया जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है कि पाकिस्तान में जो गरीब बंदा भुगत रहा है। और अभी जो अमाउंट 1.65 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप अंदरून के इलाके में चले जाएं, जिन्होंने डायरेक्ट कुंडे डाले हुए हैं, तो उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो है मीटर रीडरों के साथ फाइनल हुआ है। पता है, मीटर रीडर ने फोन कर दिया, कुंडा उतार लिया जी, टीम आई है, चेक किया, चली गई है। ये सीन बेसिकली पाकिस्तान में चल रहा है। तो खैर, चलते हैं अपनी अगली खबर पे। नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही साहब जो सारी उम्र ये कहते थे कि जी मैं परवेज मुशर्रफ साहब को वर्दी समेत 100 मरतबा सदर मुंतखब करवाऊंगा, मतलब वो इस हद तक उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अब वो भी मुसलसल जो है पुलिस की हिरासत में है, कभी अडियाला जेल, कभी अटक जेल, कभी लाहौर की जेल। बेसिकली उनका ये हाल जो है वो हो गया है। तो अदालत को बताया गया कि जी उनके घर से 41 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जो चौधरी साहब ने नौकरियां देने के लिए जो है वो लिए थे। तो ये मतलब एक बेसिकली एक बेवकूफों का टोला है जिन्होंने बात की कि जी उनके घर से 41 लाख रुपया मिले हैं और जी जो चौधरी साहब ने नौकरियां देने के लिए लिए थे, ये जज साहब को बेसिकली बताया गया। तो इस पे नाजरीन, इससे मतलब बेसिकली ज्यादा मजाक वाली क्या बात होगी, इससे ज्यादा झूठा मुकदमा क्या होगा एक बंदे पे कि आप इस तरह का उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। कमजोर बेसिकली मुकदमा
کیا ہو سکتا ہے. تو پرویز الہی صاحب نے حلفاً عدالت میں بات کی کہ جی جناب یہ کام آج تک نہیں کیا، نہ کبھی کروں گا. نوکریاں بالکل دی ہیں، ضرور دی ہیں، لیکن پیسے لے کر جو ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی آگے مزید کروں گا. میں تو اینٹی کرپشن کے پاس تھا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے تفتیش کی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی باہر لے کر گیا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے وہ صورتحال چل رہی ہے اس ٹائم پاکستان میں. اور باقی ناظرین مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.